जरा सोचिए, अगर एक कंपनी पूरे देश पर राज करने लगे तो अगर कोई व्यापार करने आई संस्था धीरे धीरे एक विशाल देश को अपने नियंत्रण में ले ले, ये सुनने में असंभव लगता है ना। लेकिन इतिहास में बिल्कुल ऐसा हो चुका है और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि एक साधारण व्यापारिक कंपनी ने इतने विशाल और समृद्ध देश पर नियंत्रण कैसे स्थापित कर लिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 31 दिसंबर 1600 से, जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ I एक शाही फरमान जारी करती हैं और इसी के साथ जन्म होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। प्रारंभ में इसका उद्देश्य केवल व्यापार करना था, मसालों, वस्त्रों और बहुमूल्य वस्तुओं का आदान प्रदान। लेकिन उस समय भारत विश्व के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था, जहां का माल पूरे यूरोप में अत्यधिक मूल्यवान माना जाता था। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत राजनीतिक रूप से एकजुट नहीं था। अलग अलग रियासतें, अलग अलग शासक और उनके अपने अपने स्वार्थ, यही सबसे बड़ी कमजोरी बनी। कंपनी ने मुगल सम्राट से व्यापार की अनुमति प्राप्त की और सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। लेकिन वो केवल व्यापार नहीं कर रही थी, बल्कि भारत की आंतरिक स्थिति को गहराई से समझ रही थी। कौन शक्तिशाली है, कौन कमजोर, कौन किससे संघर्ष कर रहा है। और फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। एक व्यापारिक कंपनी ने अपनी स्वयं की सेना बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी सैन्य शक्ति बढ़ी और फिर आया सन 1857 का बैटल ऑफ प्लासी, जो केवल एक युद्ध नहीं बल्कि भारत के भविष्य का निर्णायक मोड़ था। एक ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और दूसरी ओर कंपनी, जिसका नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन ये युद्ध मैदान में नहीं बल्कि पहले से रचे गए षड्यंत्र से जीता गया। जब नवाब के विश्वस्त मीर जाफर को अपने पक्ष में कर लिया गया और युद्ध के समय अपने ही लोगों ने साथ छोड़ दिया, परिणाम स्वरूप कंपनी की विजय हुई और यहीं से एक व्यापारी कंपनी शासक बन गई। बंगाल, जो भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था, कंपनी के नियंत्रण में आ गया और इसके बाद उसने कर व्यवस्था पर अधिकार कर लिया तथा भारत की संपत्ति को व्यवस्थित रूप से इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया, जिसे इतिहास में धन का अपवाह कहा जाता है। भारत धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमजोर होता गया और इंग्लैंड समृद्ध। इसके साथ ही कंपनी ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। भारतीय शासकों को आपस में लड़ाया, जो साथ आया उसे शक्ति दी और जो विरोध में गया उसे पराजित कर दिया। धीरे धीरे पूरा भारत एक अदृश्य नियंत्रण में आ गया। लेकिन हर सत्ता की एक सीमा होती है और वो सीमा आई सन 1857 में, जब सैनिकों, किसानों और आम जनता ने मिलकर विद्रोह किया, जिसे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं। ये केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता की पहली ज्वाला थी जिसने कंपनी की नींव हिला दी। और अंततः 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, जिसके बाद भारत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। एक कंपनी जो केवल व्यापार करने आई थी, उसने लगभग 2 शताब्दियों तक एक पूरे देश को अपने नियंत्रण में रखा। ये कहानी केवल इतिहास नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि किस प्रकार लालच, रणनीति और विभाजन किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र को भीतर से कमजोर कर सकते हैं। और आज भी ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा है कि यदि उस समय भारत एकजुट होता तो क्या इतिहास कुछ और होता। याद रखिए, भारत को केवल जीता नहीं गया था, उसे धीरे धीरे नियंत्रित किया गया था एक कंपनी के द्वारा।